नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज की वीडियो है अंतरा भाग 1 से दूसरा पाठ दोपहर का भोजन, जो कि अमरकांत जी की रचना है। इस पे आधारित MCQ प्रश्नों को लेकर, यानी आज हम इस पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किस गांव में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है नगरा गांव में हुआ था। ये नगरा जो है बलिया जिले में स्थित एक गांव है और यहीं पर अमरकांत जी का जन्म हुआ था। तो सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं किस युग के? तो यहाँ 4 विकल्प है, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग के, या नई कहानी आंदोलन के। तो इसका सही विकल्प है नई कहानी आंदोलन के। अगला प्रश्न देखिएगा, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? समय पूछा गया है यहाँ। देखिएगा, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, 1915 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, या 1945 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकांत जी का मूल नाम क्या था? 4 विकल्प है यहाँ पर, धनपत राय, श्री राम वर्मा, श्री लाल शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है श्री राम वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से अमरकांत जी ने किस पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया था? नहीं पर जोर दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं किया था, ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ 4 विकल्प है, सैनिक, जागरण, दैनिक अमृत पत्रिका, या कहानी। तो सही विकल्प है जागरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? पूंजीपति वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सब लोगों को पता है कि यह कहानी जो है निम्न मध्यम वर्ग के परिवार पर आधारित है, उसी का यथार्थ चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार के वर्ग को अपनी कहानी में विशेष स्थान देते हैं? तो यहाँ 4 विकल्प है, उच्च वर्ग के रहन सहन एवं उनकी जीवन शैली, दूसरा मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविक और विसंगतियों को व्यक्त करते हैं, तीसरा है उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करते हैं, यानी मध्यम वर्गीय परिवार पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिएगा, इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी इन्हीं हथियारों जो उपन्यास है, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसके लिए? तो 4 विकल्प है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, या रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार। तो इसका सही विकल्प है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी संग्रह में से अमरकांत जी का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मित्र मिलन, मित्रता, मौत का नगर, या इन्हीं हथियारों से। तो इसका सही विकल्प है मित्रता, यानी मित्रता इनका कहानी संग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं, जिसे एक जीवंत पात्र भी हम कह सकते हैं? यानी मुख्य पात्र यानी जीवंत पात्र कौन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी,
रामचंद्र या प्रमोद? तो इसका सही विकल्प है सिद्धेश्वरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र कौन सा काम सीख रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ध्यान दीजिएगा। मोटर मैकेनिक का काम, प्रूफ रीडिंग का काम, कंप्यूटर का, या किसी खेल का प्रशिक्षण ले रहा था? तो इसका सही विकल्प है दूसरा, प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है? तो 4 विकल्प है। पुनर्वास, प्रेम विवाह, शोषण या बेरोजगारी एवं गरीबी। तो आप सब लोगों को ये इसका उत्तर पता है कि इसका उत्तर सही है बेरोजगारी एवं गरीबी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिवार के सदस्यों से सिद्धेश्वरी एक दूसरे से झूठ बोलती है। उसके झूठ बोलने के पीछे उसकी क्या मंशा है? क्या है? सिद्धेश्वरी परिवार में एक दूसरे के प्रति झूठ बोलती रहती है, तो इसके पीछे उसकी क्या मंशा है? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। अपने बेटे को भ्रमित करना चाहती है, अपने परिवार में सद्भाव, प्रेम तथा एक दूसरे के लिए आदर का भाव बनाकर रखना चाहती है, अपना स्वार्थ साधना चाहती है, या अपने आप को एक अच्छी नारी सिद्ध करने के लिए? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि आपको भी पता है कि सिद्धेश्वरी चाहती थी कि उसके परिवार में सभी व्यक्तियों के बीच, सभी सदस्यों के बीच सद्भाव, प्रेम बना रहे, इसलिए वह अपने तीनों बेटों में एक दूसरे के प्रति झूठ बोलती रहती है और उसके पिता से भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा प्रमोद किस प्रकार का है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं। उसकी छाती की हड्डियाँ दिखाई देती हैं जो उभरी हुई हैं, उसकी उम्र 6 साल है, वह बीमार है, या उपयुक्त सभी? तो आपको पता है, कहानी आपने पढ़ी है कि ये जो ऊपर 3 विशेषताएं कही गई हैं वह तीनों प्रमोद के विषय में सही है, इसलिए इसका उचित विकल्प है उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। सिद्धेश्वरी जब रामचंद्र के आगे दोपहर का भोजन की थाली रखती है तो रामचंद्र उसे किस प्रकार से देख रहा था? 4 विकल्प हैं। तिरस्कार की दृष्टि से, दार्शनिक की भांति, घृणा की दृष्टि से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है दार्शनिक की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र भोजन की थाली को दार्शनिक की भांति क्यों देख रहा था? पिछले प्रश्न में आपने देखा कि पूछा था कि किस भांति देखता है, तो दार्शनिक की भांति देखता है, लेकिन वह क्यों देखता है? तो यहाँ 4 विकल्प है। क्योंकि थाली में बहुत ही कम भोजन था जिससे उसका पेट नहीं भर सकता था। दूसरा है क्योंकि थाली में बहुत अधिक भोजन था। तीसरा है क्योंकि थाली में जो भोजन था वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, या क्योंकि उसे भूख नहीं लगी थी। तो ये आप सब लोगों को पता है कि गरीबी थी जिसके कारण हर व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो इसलिए इसका सही विकल्प है ए, क्योंकि थाली में बहुत ही कम भोजन था जिससे उसका पेट नहीं भर सकता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्धेश्वरी के कुल कितने बेटे थे? यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, और इसका सही विकल्प है 3। सिद्धेश्वरी के 3 बेटे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो 4 विकल्प हैं। गरीबी, अत्याचार, शोषण, या आपसी संघर्ष। तो यह आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि गरीबी इसका सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी अपने किस पुत्र के बारे में अपने पति से कहती है कि वह उन्हें देवता समझता है? तो प्रमोद के लिए, मोहन के लिए, रामचंद्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि उसके बड़े बेटे का नाम रामचंद्र था और उसी से वह कहती है क्या कि कहती है कि उन्हें देवता समझता है। अपने पति से कहती है कि बेटा कहता है कि वह आपको देवता समझता है। तो सही विकल्प है सी, रामचंद्र के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्धेश्वरी के यह पूछने पर कि और रोटी लाती हूँ रामचंद्र बिगड़ करके क्यों बोला कि ज़्यादा खिलाकर बीमार करोगी क्या?
तो यहाँ 4 विकल्प है, क्योंकि रामचंद्र को अब बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि रामचंद्र इस बात को जानता है कि घर में अधिक भोजन नहीं है, या रामचंद्र को भोजन पसंद नहीं आ रहा, या रामचंद्र को जल्दी से कहीं बाहर जाना है। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, क्योंकि रामचंद्र इस बात को जानता है कि घर में अधिक भोजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धेश्वरी का बड़ा पुत्र रामचंद्र कितने वर्ष का दुबला पतला गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाला नौजवान था? 21 वर्ष का, 22 वर्ष का, 23 वर्ष का या 24 वर्ष का? तो इसका सही विकल्प है 21 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए। रामचंद्र प्रूफ रीडिंग का काम कौन से दफ्तर में सीखता है? 4 है विकल्प आपके समक्ष। स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में, शहर के किसी सरकारी कार्यालय में, एनजीओ संस्था में, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ए, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सिद्धेश्वरी के बेटों का नाम क्या नहीं है? तो मनोज लास्ट में देखिएगा, क्योंकि सिद्धेश्वरी के पास 3 बेटे थे। पहले का नाम रामचंद्र था, दूसरे का नाम मोहन और प्रमोद, उसके 3 बेटे थे। मनोज यहाँ पर गलत विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 प्रश्न है। सिद्धेश्वरी के मझले बेटे मोहन की उम्र कितनी है? मझले बेटे मोहन की उम्र कितनी है? तो यहाँ पर सही विकल्प है 18 वर्ष, यानी पहला विकल्प 18 वर्ष, यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कहानी में सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा प्रमोद किस चीज को खाने की जिद करके रोता है? तो रेवड़ी के लिए, लड्डू के लिए, जिलेबी के लिए या उपर्युक्त सभी? तो उचित विकल्प है रेवड़ी के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा। सिद्धेश्वरी ने अपने मझले लड़के मोहन की ओर इस तरह से देखा जैसे उसने चोरी की हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वह मोहन से झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसने मोहन की शिकायत रामचंद्र से की थी, क्योंकि उसने सही में चोरी की थी, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही विकल्प है पहला, क्योंकि वह मोहन से झूठ बोल रही थी। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने दोपहर के भोजन में क्या बनाया था जो घर के सभी सदस्यों को परोस रही थी? रोटी, पानी की तरह पतली दाल, चने की तरी तरकारी। दूसरा विकल्प है चावल दाल सब्जी, तीसरा विकल्प है रोटी एवं चने की सब्जी, या चौथा विकल्प है चावल रोटी सब्जी। तो इसका सही विकल्प है ए, रोटी और पानी की तरह पतली दाल एवं चने की तरी तरकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी अपने किस बेटे के बारे में अपने पति से कहती है कि वह उस जमाने का कोई महात्मा ही है? तो इसका सही विकल्प है रामचंद्र के बारे में, जो कि उसका बड़ा बेटा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी से अपने बेटों के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ 3 विकल्प है। उनके तीनों बेटे ही नालायक हैं, उनके तीनों बेटे काफ़ी होशियार हैं, उनके तीनों बेटे हृष्ट पुष्ट हैं, उनके तीनों बेटे कमज़ोर हैं। तो इसका सही विकल्प है उनके तीनों बेटे काफ़ी होशियार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जायका का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? जायका का अर्थ, तो यहाँ आप सब लोगों को पता होगा कि जायका का अर्थ होता है स्वाद। तो सही विकल्प है स्वाद। अगला प्रश्न देखिएगा। दोपहर का भोजन कहानी क्या उजागर करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। परिवार के सदस्य सभी खुश हैं, गरीबी की विवशता, उत्सव का दृश्य या मनोरम का दृश्य? तो यह प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही विकल्प है गरीबी की विवशता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी ने गुड़ क्यों मंगवाया? तो 4 विकल्प हैं। ताकि वह गुड़ का शरबत बनाकर पी सके, क्योंकि उनका पेट पूरी तरह से नहीं भरा था।
दूसरा, उन्हें भोजन की इच्छा नहीं थी और वह केवल गुड़ खाना चाहते थे। तीसरा, खाना अच्छा नहीं लग रहा था। या चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है पहला, ताकि वह गुड़ का शरबत बनाकर पी सकें, क्योंकि उनका पेट पूरी तरह से नहीं भरा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी ने जब भोजन करते समय रोटी का पहला ग्रास मुंह में रखा, तब उसकी आंखों से टप टप आंसू क्यों चूने लगे, यानी टपकने लगे। तो यहाँ देखिएगा, आपके लिए 4 विकल्प हैं। अपने घर की परिस्थितियाँ एवं पेट भर भोजन न मिल पाने का वह दुख था जो आंसू के रूप में निकल रहा था। दूसरा है, बहुत सारे कोशिशों के बाद भी उनको एवं उसके परिवार को 2 वक्त का भोजन ही नहीं मिल पा रहा था। तीसरा, सिद्धेश्वरी के मन के अंदर की पीड़ा थी जो आंसू के रूप में बाहर आ रही थी। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऊपर जो 3 वाक्य कहे गए हैं वह बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के घर की दशा कैसी थी? तो यहाँ पर 3 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं आपके लिए। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी। साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। या उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो ऊपर तीनों वाक्य कहे गए हैं यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रिका प्रसाद जी की छटनी का मतलब होता है निष्कासित कर देना, किस विभाग से कर दी गई थी? तो कर विभाग से, मकान किराया नियंत्रण विभाग से, बिजली विभाग से या जल आपूर्ति विभाग से? तो इसका सही विकल्प है मकान किराया नियंत्रण विभाग से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी मकान किराया नियंत्रण विभाग में किस पद पर कार्यरत थे, जहां से उन्हें अब निष्कासित कर दिया गया था? तो क्लर्क के पद पर, सहायक के पद पर, उच्च अधिकारी के पद पर या सफाई कर्मचारी के पद पर? तो इसका सही विकल्प है क्लर्क के पद पर, और अब उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार के सभी सदस्य भरपेट भोजन क्यों नहीं कर पा रहे थे? आर्थिक अभाव के कारण, भूख न लगने के कारण, विवाह में जाने के कारण या झगड़ा होने के कारण? तो इसका सही विकल्प है आर्थिक अभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलकर क्यों तारीफ करती है? तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। जिससे घूमने का मौका मिले, सिद्धेश्वरी को कुछ पैसे मिले, खाना बनाना पड़े या परिवार को जोड़कर रख सके? तो इसका सही विकल्प है कि सिद्धेश्वरी चाहती थी कि उसका परिवार आपस में प्रेम भाव से रहे, तो परिवार को जोड़कर रख सके। यह इसका सही विकल्प होगा। और इसी के साथ प्रश्नों का यह संग्रह यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ प्रश्नों का संग्रह आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होंगी। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।